हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर ऑफ बैफ फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके बारे में आज हम डिटेल में रिसर्च करेंगे दोस्तों कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चैप्टर्स कितने होते हैं, चैप्टर्स में आपको क्या क्या पढ़ा जाएगा, मीन्स सिलेबस क्या होगा। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है जो कि एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स आपको दिला सकता है। लास्ट में हम देखने वाले हैं कि इसके पेपर पैटर्न क्या होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। पूरा वीडियो आप स्टार्ट टू एंड देखिए, ध्यान से देखिए। आपका कुछ भी क्वेश्चन होगा तो वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो और फेसबुक पेज पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। उसकी लिंक इंस्टाग्राम की और फेसबुक पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी दोस्तों। तो आप मुझे कनेक्टिविटी यहाँ से आप में से कनेक्ट रहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, टॉपिक क्या रहेंगे आपके। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि ये जो चीज़ अपडेट दिया है 16-17 क्यों लिखा गया है यहाँ पे कि हम तो अभी 2020 में हैं। तो देखिए, जो कुछ भी अभी चेंजेस हुआ नहीं है मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा, तो यहाँ पे जो भी ओल्ड लिस्ट पहले का ये 16-17 का अभी तो कुछ भी चेंजेस हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपके ये तो सब्जेक्ट मेन जो आपके इलेक्टिव कोर्स होते हैं ये सब्जेक्ट है। सब कॉलेज वाले इसको ही प्रेफर करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि आपको मॉड्यूल्स कौन से रहेंगे। देखिए, मॉड्यूल्स की बात करेंगे, आपको चैप्टर्स कितने, मतलब कि आपको यहाँ पे 4 चैप्टर ही पढ़ने पड़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आप खुश हो गए रहोगे कि अरे सिर्फ 4 चैप्टर है बस। तो थोड़ा 4 चैप्टर थोड़ा लेंदी है, थोड़ा इसको डिटेल में समझना पड़ेगा आपको, तो डिटेल में समझिए। सबसे पहले आपको दोस्तों आ रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय ICAI एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अकाउंटिंग इशू जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, उसके बारे में आप डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सेकेंड टॉपिक आता है आपका फाइनल अकाउंट, जो कि आपने फाइनल अकाउंट 12 में पढ़ा रहेगा। फाइनल अकाउंट थोड़े बाद आपको नॉलेज रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा एडवांस हो जाएगा आपको। ठीक है, हम देखने वाले वो भी हम डिटेल में देखेंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंट आपको पढ़ना पड़ेगा, 3rd चैप्टर आपका रहेगा। उसके बाद 4th रहेगा अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। आपने अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये आपके रहेंगे मॉड्यूल्स, मतलब कि आपको इतने चैप्टर्स रहेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 में। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों कि इसके क्या क्या हमको पढ़ाई करना है एक मॉड्यूल में। तो आपके सामने मॉड्यूल ये रहा। ठीक है, मॉड्यूल 1 की बात करेंगे, हम देखते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल जो आपका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये सब आपको पूरी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट क्या है, बेनिफिट, प्रोसीजर, क्या इशू किया गया है ICAI, मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ाई करना पड़ेगा दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 क्या होता है पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कॉलेजेस में। AS देखो लिखा है AS1, AS2, AS9। तो जैसे कि AS1 लिखा है दोस्तों, यहाँ पे आपको AS30 तक पढ़ाया जाएगा, 29 तक कुछ आई थिंक है, वो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, आपको याद करके रखना है। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं। ये सब पूरा थ्योरी है दोस्तों, ये सब आपको पूरा पढ़ाई करना है, पूरा पढ़ना आपको अच्छे से कि ये सब चीज़ आपको कहाँ पर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। थ्योरी पार्ट में पूछा जाएगा, 5 मार्क्स के जो आते हैं वो उसमें पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेन मुद्दा जो आता है आपको, ये मेन मुद्दा है दोस्तों, ये चीज़ है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्योंकि इसके बेस पे आपको सम्स पूछा जाएगा। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपको सबसे पहले दोस्तों ये देखना है, मीनिंग पढ़ाई करना है आपको। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है, इन्वेंट्री सिस्टम कैसे होते हैं, पीरियडिकली सिस्टम होता है, परपेचुअली इन्वेंट्री सिस्टम होता है। तो कोई पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है, आपको ही पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपको मेथड्स, कौन कौन से मेथड होते हैं स्टॉक वैल्यूएशन करने के लिए। तो सबसे मेरा फेवरेट मेथड होता है फीफो और वेटेज। तो आपको कोई भी पूछ सकता है कि फीफो वेटेज जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और वेटेज एवरेज मेथड होता है। मतलब कि आपको पूछ सकता है मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन की मेथड क्या होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड, फीफो एंड वेटेज होता है। ठीक है, ये हो गया, आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद आपको लास्ट में देखो दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज पर द बैलेंस शीट, ये आपको आ जाएगा। 15 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछ जाता है इस बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, हमारा ये चैप्टर्स हो गया है।
अब आगे बात करते हैं फाइनल अकाउंट, जो कि आपका फेवरेट है। फाइनल अकाउंट आप नाम से जानते हो कि फाइनल अकाउंट होता है क्या। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है देख लीजिए आप। देखिए फाइनल अकाउंट की बात करेंगे दोस्तों, तो अब सबसे पहले आपको एक्सपेंडिचर में कैपिटल और रेवेन्यू रिसीव पढ़ना पड़ेगा, और कैपिटल रेवेन्यू तो सेम हो गया। एडजस्टमेंट ऑफ एंड क्लोजिंग एंट्रीज आपको यहाँ पे पता जाएगा। लास्ट में आपको ये पढ़ाया जाएगा फाइनल अकाउंट फॉर मैन्युफैक्चर कंसर्न प्रोप्राइटरी फर्म। आपने 12 में जो पढ़ा था, 12 में आपको पार्टनरशिप फर्म था, मतलब कि पार्टनर्स पे था। तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर फाइनल अकाउंट क्या होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। मैन्युफैक्चर एक्चुअली पूरा स्टार्टिंग प्रोसीजर बताया जाएगा, तो पूरा आपको डिटेल में समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। हम आगे बात करते हैं थर्ड चैप्टर में आपको क्या है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होगा। देखिए डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की जब बात करेंगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों मीनिंग्स आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। मीनिंग्स, बेसिक ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, इनकम एंड रिसिप्ट्स, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र क्या होता है, एट कॉस्ट प्राइस क्या होता है, इनवाइस प्राइस क्या होता है, आपको यहाँ पे समझा जाएगा। स्टॉक रिजर्व क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। लास्ट में डिपार्टमेंटल ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको यहाँ पे डिटेल में समझा जाएगा, ठीक है दोस्तों। फोर्थ पे आता है आपका अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस। आप में एग्जांपल में देता हूँ आपको, आपने कभी कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट में ख़रीदा होगा, बाइक हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो आपने इसको इंटरेस्ट पे करा है, इंस्टॉलमेंट वाइज दिया है, 4 मंथ का होता है, 5 मंथ का होता है। तो ये जो चैप्टर्स है उस पर बिहेव से आपको थोड़ा पता होगा तो आपको ये समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। मीनिंग आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, कैलकुलेशन कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं 6 मंथ पे, 3 मंथ पे, 9 मंथ, 12 मंथ, ये सब आपको दिखाया जाएगा। अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजेक्शन बाय एसेट परचेज मेथड, आपको एसेट परचेज मेथड बेस्ड ऑन द फुल परचेज प्राइस, और आपको करना पड़ेगा जनरल एंट्रीज, लेजर अकाउंट एंड डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट फॉर हायर वेंडर, ठीक है। ये आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाएगा कॉलेजेस में। बट एक चीज़ याद रखिए, एक्सक्लूड क्या कर दिया गया है आपको यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस आपको नहीं रहेगा, रिपोजिशंस, डिफ़ॉल्ट, रिपोजिशन, ये सब आपको नहीं रहेगा। मतलब एक्सक्लूड मतलब होता है कि आपको सिलेबस में आपको ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ये सिलेबस भी हमने कवर कर दिया, और चैप्टर्स कौन कौन से होते वो भी हम कवर कर दिए। थर्ड मैंने आपको क्या कहा था कि आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो मेरे हिसाब से चारों चैप्टर ही इम्पोर्टेंस है। क्यों? देखिए चारों चैप्टर में से हर चैप्टर में से क्वेश्चन पूछते हैं 15-15 मार्क के। इट मीन्स आपको टोटल, अब वो बताऊंगा मैं लास्ट में, वो तो सस्पेंस रहेगा, एंड तक देखिए, ठीक है, वीडियो एंड तक देखिए। ये देखिए आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से 15 मार्क यहाँ पे आपको मिल जाता है, आसानी से मिलता है। सबसे इजी चैप्टर ये है, सबसे इजी, तो आपको यहाँ पे इसको स्किप नहीं करना है दोस्तों। फाइनल अकाउंट आपने थोड़ा सीखा है तो आप एटलीस्ट फॉर्मेट में पुट कर सकते हो ट्रांजेक्शन, तो ये इसको भी स्किप मत कर रही है दोस्तों। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और अकाउंट फॉर हायर परचेज थोड़ा बहुत यहाँ पे ईजी है। जब इसकी बात करते हैं हायर परचेज की, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा बहुत आप सीख लोगे तो आपको यहाँ पे 7 और 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, और लास्ट चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है दोस्तों, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिया। अब आप बात करते हैं हम पेपर पैटर्न क्या होगा दोस्तों। पेपर पैटर्न क्या होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है, आपके सामने ये रहा। पेपर पैटर्न की जब बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न प्रैक्टिकल कोर्स के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 75 मार्क्स होगा। क्वेश्चन टू बी सेट 5 कितना होगा, 75 होगा, और ड्यूरेशन कितनी होगी, 2.5 आवर्स रहेगा, ठीक है। 2.5 घंटे में आपको अपना एग्ज़ाम कम देना है 75 मार्क्स का दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अब आप सोच रहे हैं कि 25 मार्क्स कहाँ आ गया। 25 मार्क्स जो होता है आपका, 20 मार्क्स के जो आपके असेसमेंट होते हैं कॉलेजेस में लिया जाता है, और 5 मार्क्स आपके क्लास पार्टिसिपेंट का होता है। तो 25 मार्क्स आपको घर से मिल रहे हैं, मतलब कॉलेज से मिल रहा है, और 75 मार्क्स आपको कहाँ से स्कोर करना है, पेपर में से, जो कि आप ऐसा बोल सकते हो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कॉलेजेस में, एक्सटर्नल मतलब आपने एग्ज़ाम दिया है उसको बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये तो अब हम बात करते हैं कैसा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। जब क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क आएंगे, 15 मार्क का।
15 मार्क का ऑब्जेक्टिव आ जा रहा है दोस्तों, तो 25 मार्क्स आपको कॉलेज से मिल गया, 15 मार्क्स यहाँ से मिल गया, कितना हो गया 40 मार्क्स हो गए। कितना हो गया 40 पास हो गए यार आप तो। 100 में से 40 मार्क्स हो गए ना, पास हो गए ना। कितना अच्छा है ना पास होने के लिए, आपको ईजी है। फिर क्यों लोग डिफ़िकल्ट बोल रहे हैं, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी और अभी देखो आपके मार्क्स देखो कैसे बढ़ेंगे, देखिए देखते रहिए। हाँ ठीक है, ये तो हमने क्लियर कर दिया। अब आप बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बोला फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा 15 मार्क्स। मतलब उसके ऑप्शन में भी कुछ ऑप्शन पूछेगा तो 15 मार्क्स से आपको क्वेश्चन मिल जाता है, 15 मार्क्स से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने ऐसा नहीं कहा कि 15 में से आप 15 ही स्कोर करो, आप 10 भी स्कोर कर सकते हो, मिनिमम 7-8 मार्क्स स्कोर करते हो, आपका बनते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिए 15 मार्क का अगेन 15 मार्क का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका अगेन 15 मार्क का आएगा। जब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पे 7 और 8 मार्क्स का आता है। समटाइम क्या होता है, जो क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं बड़े बड़े नहीं पूछे जाते, 7 और 8 मार्क के करके 15 मार्क पे कंसिडर करके पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये रहेगा। लास्ट में आपको जैसे कि मैंने आपको बोला जो थ्योरी आपको पढ़ना है, थ्योरी आपको 15 मार्क के लिए होगा, ठीक है दोस्तों। 15 मार्क के लिए कंपलसरी आपको करना पड़ता है। बेसिकली आपको यहाँ पे जो 7 और 8 मार्क के ना क्या होता है, देखिए थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछता, सॉरी थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, या फिर 7 और 8 मार्क का आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप क्या करो, शॉर्ट नोट आता है 5 मार्क का, मतलब 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उस पर आपको 15 मार्क मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके यहाँ पे पूरे कवर हो गए हैं। देखिए देख सकते हो आप, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि पेपर पैटर्न 15, 15, 15, 15 और 15 मतलब 75 मार्क के आपको पेपर हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल दे दिया हूँ। आपको कुछ भी क्वेश्चन से कुछ लग रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो दोस्तों, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए दोस्तों। कुछ भी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को, मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों शेयर कर दीजिए, लोगों को भी हेल्प करिए, आपके जो बेफ डिपार्टमेंट में है उनको भी हेल्प करिए, और आपको भी हेल्प मिला तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।